दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके गरीब होने का कारण आपके अंदर छुपी ये आदतें हैं, जिसके कारण आपके पास पैसा कभी नहीं रुकता। ऐसा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी कभी किसी एक स्थान पर निवास नहीं करती या किसी एक व्यक्ति के पास नहीं ठहरती, इसलिए उनका प्रसन्न रहना बहुत जरूरी होता है। जहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, वहाँ दरिद्रता रहती है, जो आज के समय में मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए जानते हैं आपकी उन आदतों और गलतियों के बारे में जो आपसे जाने अनजाने में हो जाती है और आपकी गरीबी का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों को जूठा भोजन छोड़ने की आदत होती है और बचे हुए जूठे भोजन को बाहर फेंक देते हैं, तो ऐसे में अन्न का अपमान होता है। इसकी वजह से माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं और व्यक्ति को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए भोजन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही थाली में परोसे। सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाते हैं तो वह घर की सफाई नहीं बल्कि आप अपने खुशियों की सफाई कर रहे होते हैं। जूते चप्पल घर में यूं ही बिखरे पड़े हुए हैं या उल्टे पड़े हैं तो ये घर में अशुभता लाते हैं। जूते चप्पल ठीक तरह से निर्धारित जगह पर रखें। इस बात का ख्याल रखें कि जूते चप्पल यूं ही अस्त व्यस्त ना पड़े हों। जिन घरों में दूध उबलकर गिरता है तो वहां बुरा समय आता है। ऐसे घरों में सदस्य को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि दूध उबलकर गिरना तो शुभ माना जाता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि रोजाना अगर ऐसा होता है तो ये शुभ नहीं। अगर रोज दूध उबलकर नीचे गिरता है तो घर में कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं और आर्थिक तंगी का भी आपको सामना करना पड़ता है। जो लोग रोजाना तुलसी को जल देते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। साथ ही इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, वरना माता तुलसी का अपमान है। अक्सर देखा जाता है कि घर के सदस्य आपस में ही लड़ते रहते हैं। घर में सदा कलह की स्थिति बनी रहती है। ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। यह आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण साबित हो सकता है। घर के सदस्यों के बीच प्रेम का माहौल होना चाहिए। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो सुबह उठते ही घर में किचकिच शुरू कर देते हैं और ऐसे घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं रुकती। घर में सदस्य अगर चिल्लाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सुबह का वक्त जो है भगवान की भक्ति का समय होता है। ऐसे घर में लड़ाई झगड़े होने से काफी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे भगवान भी आपसे नाराज हो सकते हैं और आप पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लेते हैं। इसलिए ऐसा करने से बचें। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है वो सुबह उठते ही बिना ब्रश किए चाय या नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता, न आपके स्वास्थ्य के लिए, बल्कि ऐसा करने से आपके घर में निगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको मंजन या ब्रश करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। कई व्यक्ति अपना बाथरूम यूं ही गंदा छोड़ देते हैं। नहाने के बाद कुछ लोग अपने बाथरूम को साफ नहीं करते। हमारी इसी आदत को शास्त्रों में नुकसानदायक बताया गया है। बाथरूम को गंदा रखने से चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाती है, जिस वजह से हमें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं कई बार आलस के कारण जूठे बर्तन जल्दी साफ नहीं करती। कहा जाता है कि खाना खाने के बाद अगर जल्दी जूठे बर्तनों को साफ करके ना रखा जाए तो शनि का अधिक प्रभाव पड़ता है और खाना खाने के तुरंत बाद ही उन बर्तनों की सफाई करनी चाहिए। ऐसा करना अगर संभव नहीं है तो ऐसे में इस बात को कम से कम जरूर ध्यान रखें कि रात में जूठे बर्तन छोड़कर ना सोएं। रात में सोने से पहले उन्हें जरूर साफ कर लें, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, रोज इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको अपने घर के साथ साथ अपने बिस्तर की भी सफाई करनी है। बिस्तर की सफाई अगर रोजाना ना हो तो इससे घर में दरिद्रता बढ़ती है। आप भी अगर अपने आसपास थूकते हैं तो आज ही
अपने इस आदत को बदल डालिए, क्योंकि आसपास थूकने से भी दरिद्रता आती है। शास्त्रों में बताया गया है कि आसपास की जगह पर थूकने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। यूं ही इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। जब भी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो उसके साथ सब कुछ बुरा होने लगता है, साथ ही उसका हर काम बिगड़ने लगता है। अगर आपके घर में निगेटिविटी फैली हुई है या आपको भी हर कार्य में बाधा आ रही है तो आपको यहाँ बताए जाने वाला उपाय करना चाहिए। अपनी परेशानी को हल करने के लिए आप यहाँ बताए जाने वाला फिटकरी का उपाय करें। इससे घर में मौजूद निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और घर में आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी हल हो जाएगी। आपको करना बस ये है कि एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा खरीद कर ले आना है। अब उसे पीसकर एक सफेद कपड़े में बांध कर रख लेना है। उसके बाद इस कपड़े में आपको 8 गांठ लगानी है। ध्यान रखिएगा, गांठ 8 ही होनी चाहिए। अब इसको एक पोटली के रूप में तैयार कर लीजिए। इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जो पायदान है उसके नीचे रख लेना चाहिए। लेकिन अगर मुख्य द्वार पर पायदान नहीं रखा हुआ है या फिर यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको मुख्य द्वार पर पोटली को इस तरह से लटकाना है कि किसी की नजर उस पर ना पड़े। अब आपको हर हफ्ते इस पोटली में जो फिटकरी है आपने रखी है उसे बदलना है। पुरानी फिटकरी को आप घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि ये फिटकरी घर में प्रवेश करने वाली निगेटिविटी को आपके अंदर खींच लेती है, जिससे घर में निगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। हर हफ्ते में एक बार आप इस फिटकरी को जरूर बदल लें। कपड़ा आप चाहे तो वही रख सकते हैं या चाहे तो कपड़ा भी बदल सकते हैं, लेकिन फिटकरी आपको हर हफ्ते जरूर बदलनी चाहिए। इससे आपके घर में आय के नए स्रोत बनेंगे और गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा।